पहले बात जनूबी कश्मीर की करते हैं क्योंकि जनूबी कश्मीर आज एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। कल भी खबर जनूबी कश्मीर से थी और आज भी जनूबी कश्मीर से ही खबर है क्योंकि रात देर गए जनूबी कश्मीर शोपियां में जो एनकाउंटर शुरू हुआ है वो लगभग खत्म हो चुका है। और ये झड़प जो कल हमने रात देर गए आपको अपडेट किया था कि पनशोहन जो इलाका शोपियां का है वहां पर कल सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था और उसी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इस बात की तस्दीक हुई थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और उनकी पकड़ के लिए उनके ऑपरेशन को क्लोज करने के लिए मजीद कुंभक को वहां रवाना कर दिया गया था। जिस बीच कल रात देर गए अंधेरा बहुत था और ऑपरेशन को हॉल्ट करना पड़ा था, लेकिन रात ही कल ये खबर आई कि इस ऑपरेशन के दौरान 2 सिविलियन समेत एक फौजी जवान जो है वो जख्मी हुआ था। मिलिटेंट फरार होने की कोशिश में थे जब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है जिसके नतीजे में सिविलियन जख्मी हुए जिन्हें रात देर गए चॉपर के जरिए से एयरलिफ्ट करवाया गया था। आईजीपी कश्मीर ने रात देर ट्विटर पर इस बात की भी जानकारी दी थी कि 2 सिविलियन जख्मी हुए और जख्मी सिविलियन को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन आज सुबह अब यह इतला मिल रही है कि रात भर कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चलाने के बाद फिलहाल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है और लगभग ये ऑपरेशन खत्म हुआ है और अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट शायद उस मकाम से फरार हो गए हैं। तस्वीर अल सबा की है जब सिक्योरिटी एजेंसियां वहां से वापसी पर थी। तो सीधे बात करेंगे, हमारे साथ इरशाद फोन लाइन पर हमारे हैं, साथी हैं हमारे जनूबी कश्मीर शोपियां से। इरशाद बताइएगा, रात देर गए आप सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर रहे थे, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है? कल जो मिलिटेंट और फौज के भी झड़प हुई थी जिसमें 2 सिविलियनों के जख्मी होने की खबर भी मिली और बाद में यह भी खबर आई कि नाजुक हालात में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। क्या कुछ सूरत हाल है और क्या कुछ खबर है आपके पास? हुए थे, एक तो जो है हैप शिरमार में हुआ, उसके बाद जो है अपना फाउंडेशन शोपियान में भी एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इनिशियल में अगर हम बात करें तो इनिशियल में फाउंडेशन शोपियान में इनिशियल में जो है कोई जो राउंड फायर भी हुए जिसमें जो है 2 सिविलियन और एक फौजी एहलकार इसमें जो है घायल हो चुके। अगरचे जख्मी को तहम टू श्रीनगर बेस मुंतकिल, उसके बाद रात पर ये कारण जो है वो चलता रहा। आज सुबह जो हमारे पास एक खबर आ रही कि वहां से जो है फौज निकल चुकी है और वहां पे भी फौज को जो है कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए जो हैप शिरबाग है वहां पे भी दिन भर जो है सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इनिशियल में वहां पे भी फायर हुआ है, उसके बाद जो है फाउंडेशन शोपियान में भी ऐसा ही हुआ है। और आपको बता दूं कि वहां पे भी जो है अभी जो है फौज का ये कहना है कि जो मिलिटेंट इनिशियल में जो है फायर उन्होंने जो फायर खोला है जिसमें हमारे एक जवान है और 2 सिविलियन जो है वो इसमें जो है घायल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि वहां से जो है फौज निकल चुकी है। जी अच्छा जी, ये बताइएगा, ये जो जख्मी है जिसके मुतालिक कल रात देर गए जो पुलिस का ट्वीट भी आया था उसमें ये कहा गया था कि जिन सिविलियनों पर फायरिंग की गई है उनमें जी 2 लोग जख्मी हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही थी। क्या उस हवाले से कोई इतला? देखिए मैं आपको बता दूं जो ही फायर की आवाज इलाके में सुनाई दी कि जहां मतलब मिलिटेंट बैठे थे और वो जो ही फौज उस सस्पेक्ट जगह पे गई और वहां से जो फायर आया उसके बाद जो एसएसपी शोपियान वहां पे खुद गए और उस चीज का खुद मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद जो है एयरलिफ्ट करा दिया गया, श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। साहब अगर उनकी हालत बताए वो ठीक बताई जा रही है और एक इसमें जो है एक फौजी एहलकार भी जो है जख्मी हो चुका है, उनकी भी जो है हालत वो ठीक बताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल खबर ये है कि शोपियां में रात देर गए का ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है। फौज ने कॉर्डन हटा दिया है और इस दौरान जो पुलिस ने रात देर गए ही ट्वीट किया था उस ट्वीट में उन्होंने इस बात की इतला दी थी कि एनकाउंटर शुरू हो गया है जी शोपियां के अंदर, जहां पर मिलिटेंट छुपे होने की इतला मिली थी और मिलिटेंट ने फरार होते के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की जिसके नतीजे में 2 सिविलियन जख्मी हुए हैं। दोनों सिविलियनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था जिनमें एक की हालत जो थी वो नाजुक बताई जा रही थी। ताहम आज सुबह इस ऑपरेशन को फिलहाल खत्म कर दिया गया और लगातार 2 ऑपरेशन कल दिन में हमने देखे थे, एक दिन में देखा था, एक शाम होते होते हुए था और उस दूसरे ऑपरेशन को भी फिलहाल कॉल ऑफ कर दिया गया और दोनों ऑपरेशंस में फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन यहां पर जो इतला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट थे जैश ए मोहम्मद के फंसे हुए थे वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। इस तरीके की इतला जो है वो ग्राउंड जीरो से मिल रही है।